रास में कौन कौन थे पता है? जब कृष्ण ने रास की जब तैयारियां की थी, सभी गोपियां वहां पर पहुंच गई थी, तो कृष्ण ने यह भी कहा था कि तुम अपने पतियों को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके क्यों आई हो? तो पतियों की बात सुनकर के, पतियों की बात सुनकर के गोपियों ने कहा कि महाराज क्या करें, तुमने बंसी बजा दी और तुम्हारी बंसी की धुन सुन करके हम यमुना पर आ गए। अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी एक बात। एक स्त्री है पतिव्रता, जब तक अपने पति का भोग नहीं लगा देती है या अपने पति को भोजन नहीं खिला देती है, जब तक वो भोजन नहीं करती है, पति का कहना मानती है, ठीक है। एक दिन क्या काम हुआ कि उनके पति ने देखा कि अब घर में खर्चा ज्यादा होने लगा है, तो ऐसा करें कहीं बाहर चल करके नौकरी करें। तो उस स्त्री ने उसी समय एक अपने पति की मूर्ति को बना लिया, मिट्टी की मूर्ति। जब मिट्टी की मूर्ति को बना लिया तो वो स्त्री पहले उस मिट्टी की मूर्ति को भोग लगाती है, उसके बाद में भोजन करती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत करती रही वो स्त्री। एक दिन क्या काम हुआ, कुंडी लग रही थी और वो स्त्री उस अपने जो पति की जो मिट्टी की मूर्ति बनाई थी ना, उसी का भोग लगाने के लिए जा रही थी। इतनी देर में उनके जो असली पति थे ना, उन्होंने जाकर के कुंडी बजा दी। कुंडी को बजा दिया और कहा कि कुंडी खोलो। उस स्त्री ने कहा कौन है आप? कि हम हैं तुम्हारे पति। के पति? अब वो स्त्री विचार करती है कि मेरे पति तो नौकरी करने के लिए गए हैं, लेकिन महाराज मेरे पति यहां पर कैसे आ गए? चलो आ गए भी होंगे, लेकिन भोग की थाली मेरे हाथ में लगी हुई है। अब उस पत्नी का क्या धर्म कहता है बताइए? उस पत्नी का क्या धर्म कहता है कि पहले कुंडी खोले या भोग लगाए? बोलो, बोलते चलो, बताइए उस पत्नी का क्या धर्म कहता है, पहले भोग लगाए या कुंडी खोले? शास्त्री जी। हाँ महाराज। नई 9 देना, पुरानी 100 देना। उसका धर्म कहता है, क्या कहता है धर्म? जब जैसे ही उसके पति ने आवाज लगा दी गेट पे से, तो उसका धर्म ये कहता है कि पहले जाकर के कुंडी को खोले। क्यों? क्यों कुंडी खोलें? क्योंकि जब असली पति आ गए तो नकली पति की जरूरत क्या है? वही उदाहरण उस गोपी ने जाकर के कृष्ण से दिया और कृष्ण को बताया कि हे श्याम, तुम बार बार ये कह रही हो कि अपने पति को छोड़ करके, बार बार ये कह रहे हो कि अपने पति को छोड़ करके क्यों यहां पर आ गई, क्यों यहां पर आ गई? क्या करें महाराज, जब हमें असली पति मिल गए तो नकली पति की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मिट्टी को पतियों से छोड़ के चली आई, असली पति तो तू है ना, है जी? बात सच है या झूठ है? वो तो मिट्टी को पति हो। और उसी रास में एक स्वामी जी भी आए थे जिनका नाम था शंकर जी। पार्वती ने बार बार मना किया था कि वहां पर तुम्हारी जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शंकर जी नहीं माने। जब शंकर जी नहीं माने तो उसी समय पार्वती ने कहा कि रास में तो चलोगे तुम, लेकिन तुम्हें स्त्री बनना पड़ेगा, है जी? तुम्हें
स्त्री बनना पड़ेगा। शंकर जी बोले स्त्री क्यों बनेंगे हम? अरे हम तो ऐसे ही चलेंगे कि नहीं, पुरुषों की नो एंट्री है वहां पर, पुरुष कोई रास में जाएगा ही नहीं, सब स्त्री स्त्री है वहां पर। शंकर जी बोले चलो कोई बात नहीं है, हमें स्त्री बनाओ। पार्वती ने और आज शंकर जी को साड़ी पहनाई, पूरा श्रृंगार किया। लेकिन पार्वती श्रृंगार तो कर रही है, लेकिन पार्वती ये कह रही है बाबा ये बताओ पत महाराज कि ये तुम्हारी एक हाथ की दाढ़ी लटकी हुई है, जाको कहा करूं मैं? क्या जी या को कहा करूं? शंकर जी बोले जा की चिंता मत करो, घूंघट मार लूंगा और दो हाथ को, लेकिन मुझ संग लगा के ले चलो, मैं देखूंगा रास हो तो कैसो होवे। बोले रात एक दिन यूं भोला, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे, वृंदावन की सुहानी गलियों में, देखने रात हम भी चलेंगे। भोला प्यारी हम भी जनाने बने, वृंदावन की सुहानी गलियों में, देखने रात हम भी चलेंगे, वृंदावन की। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की, गोविंद भगवान की। देखिए शंकर जी आज कैलाश पर्वत पर से तैयार होकर के और पार्वती जी के साथ में और रास की तरफ जा रहे हैं और बड़े प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है महाराज, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि क्या होने वाला है, क्या होगा। कि एक दिन भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन वो फूल में आ रहे हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी के ब्रज में आ रहे हैं, के ब्रज में आ रहे हैं। राधे अरे एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी के ब्रज में आ रहे हैं, के ब्रज में आ रहे हैं। आगे बताया अरे पार्वतियों मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। देखिए शंकर जी नहीं मान रहे किसी की, और रास को देखने के लिए शंकर जी नारी बन गए। बताया गया
पार्वती जी ने बार बार समझाया। और शंकर जी क्या कह रहे हैं पार्वती जी से? पार्वती जी सुनो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। देखिए पार्वती से समझा रहे हैं अच्छी तरह से। जब मुझे तो चलना ही चलना है। पार्वतियों कहने लगी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। एक बिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। राधा पुष्पेंद्र बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। अब शंकर जी आए और राधा जी बैठी है मेन गेट पर। मेन गेट पर जो भी गोपी आती है अंदर ना, चलो अंदर, चलो अंदर। और शंकर जी आ रहे हैं। पार्वती जी बार बार समझा रही हैं कि समर के चलो, चाल तुम्हारी अटक पटीली है, अटक पटीली चाल है। एक पैर तो रख रही हो यहाँ पे और एक पैर रख रही हो बहुत दूर जाए के। तुमने कबू जी देखो नई नई बहू जब आवे ना तो कैसे चले, पग पग चक चक पग पग चक चक चले। चाहे वो 4 महीना बाद आ जा रही के आ जा रही के आ जा है जी। बाद दिन तो बड़े हिसाब से चलो, तो वैसे ही चलना पड़ेगा तुम्हें अगर रास देखना है तो। शंकर जी बोले बड़ी भाभी है, कहा करें, अब चाल भी बदलनी पड़ेगी। अब शंकर जी धीरे 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 पार्वती जी के साथ साथ में चलने लगे। पार्वती जी ने देखा राधा जी बैठी हुई हैं। उसी समय राधा जी ने और पार्वती जी के लिए प्रणाम किया। चलो मैया चलो। पार्वती जी पीछे देख रही हैं। पार्वती जी कौन? शंकर जी को देख करके कहा कौन? आवाज नहीं दे रहे शंकर जी। शंकर जी को पता अगर मैंने आवाज दे दी तो पोल खुल जाएगी। राधा जी बोली क्या गूंगी हो क्या? महाराज उसी समय धीरे धीरे राधा जी शंकर जी से कहती हैं बार बार, और शंकर जी क्या करें क्या नहीं करें, बड़े विचित्र हैं। लेकिन कन्हैया जी सब कुछ समझ रहे हैं कि आज एक समय वो था कि मैं शंकर जी के लिए नारी बना था, है ना। आज समय वो है कि आज कैलाशनाथ प्रभु खुद नारी बन करके रास में आ रहे हैं। एकदम राधा जी बोली पार्वती से, ये कौन है? जे हाँ जे हमारे गणेश, जानते हो गणेश है? हाँ जानते हैं, उनकी बहू है। गणेश की बहू? और का? अच्छा हाँ, गणेश को ब्याह कब कर लो? कर लो लॉकडाउन में। अच्छा लॉकडाउन में कर लो, जल्दी में कर लो, मतलब आदमी की जरूरत नहीं बा टाइम पे, है ना। और का? और शंकर जी जैसे ही रास में पहुंचे, भगवान कृष्ण ने देखा
शंकर जी उस प्रकार नाचे जैसे नाचे कि शंकर जी को यही पता नहीं कि धोती कहां पर है और शंकर जी कहां पर है। ऊपर हाथ उठा के सभी नित्य भजन करिए। पहुंच गए महाराज में और सुंदर छटा निहारी, डमरूली नो हाथ में तो साड़ी धरी उतारे, कूद पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान, नाचे गोपिन थंग में सो गोपेश्वर भगवान। जय हो। तब एक जब गोपियों के साथ में भोले बाबा ने नृत्य किया है, शंकर जी को कुछ भी पता नहीं। तो भोले बाबा को एक नाम पढ़ो गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। सभी भजन बोलिए प्रेम से।